नमस्कार बच्चों, आज के हमारे वीडियो का विषय है कबीर के दोहे। ये हिंदी अनिवार्य कक्षा 12 में सृजन पाठ्य पुस्तक से संतवाणी से लिया गया है। और इस वाले वीडियो में अभी कबीर के दोहों की ही सप्रसंग व्याख्या की गई है। संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेष के बारे में यहाँ पर बताया गया है। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब प्रभु का मेरा नहीं, निहचे किया विचार। तो ये कबीरदास जी का दोहा है। तो सबसे पहले हम इसकी सप्रसंग व्याख्या करने के लिए संदर्भ एवं प्रसंग लिखेंगे। संदर्भ जहाँ से ये दोहा लिया गया है और प्रसंग इस दोहे में किस विषय के बारे में बात की गई है। तो सबसे पहले हम संदर्भ और प्रसंग देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के संतवाणी पाठ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? सृजन से, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। इस दोहे में कबीरदास जी त्याग के महत्व के बारे में बता रहे हैं। देखो, हम एक बार दोहे को और पढ़ लेते हैं। त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार। तो ये हमें यहाँ पर समझ में आ रहा है कि त्याग के बारे में बात की गई है और ये भी कहा जा रहा है कि सब कुछ एक ही बार में त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का मेरा नहीं, क्योंकि मनुष्य को सोचना चाहिए कि जो मेरे पास सारी वस्तुएं हैं या मेरा शरीर भी है वो सब प्रभु का ही दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। तो इस भावना से यदि व्यक्ति त्याग करेगा तो वो मोह माया में नहीं फंसेगा और अहंकार से मुक्त हो सकेगा। निहचे किया विचार, और त्याग करते वक्त किसी भी प्रकार का विचार मन में नहीं आना चाहिए। तो हम इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, मनुष्य को एक बार दृढ़ निश्चय करके अपना सब कुछ त्याग देना चाहिए। उसकी ये भावना होनी चाहिए कि उसे प्राप्त सारी वस्तुएं एवं उसका शरीर भी उसका अपना नहीं है, सब कुछ ईश्वर का है। सब कुछ करने से ही मनुष्य मोह और अहंकार से मुक्त हो सकता है। इस दोहे की व्याख्या के बाद हम विशेष लिखते हैं। तो मैं और मेरा की भावना का त्याग ही मनुष्य को महान बनाता है। भाषा सरल व सहज है, अर्थात भाषा जब हम पढ़ रहे हैं इस दोहे को तो हमें इसका अर्थ थोड़ा समझ में आ रहा है। शैली उपदेशात्मक है। सुनिए गुण की बारता, ओगुण लीजे नाही, हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाही। तो ये संदर्भ एवं प्रसंग हम इसका देखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। अब हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि बुद्धिमान मनुष्य को अच्छे गुणों व अच्छे विचारों का महत्व समझते हुए उनको ग्रहण करना चाहिए और अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। लिखा हुआ है, सुनिए गुण की वारता, अवगुण लीजिए नहीं। अवगुण मतलब अवगुण, और हमें गुणों को सुनना समझना चाहिए और उनको ग्रहण करना चाहिए। सुनिए गुण की वार्ता, अवगुण लीजिए नहीं, अवगुणों को हमें नहीं ग्रहण करना चाहिए। हंस क्षीर को गहत है, नीर सो त्यागे जाए। क्षीर यहाँ पर दूध को बोला गया है कि जब जल और दूध का मिश्रण होता है तो हंस उसमें से दूध को ही ग्रहण करता है। गहत मतलब ग्रहण करता है। नीर सो त्यागे जाई, और जल को वो त्याग देता है। तो यदि हम किसी मनुष्य में गुण या अवगुण दोनों देखते हैं तो हमें गुणों को ग्रहण कर लेना चाहिए और अवगुणों को त्याग देना चाहिए। दोहे का विशेष हम लिखेंगे। गुणों के महत्व को समझाया गया है। भाषा सरल व सहज है, शैली उपदेशात्मक है। छोड़े जब अभिमान को, सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु भी कहे, मेरे ही निज
पीव। तो इसका सबसे पहले हम संदर्भ एवं प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के पाठ संतवाणी से लिया गया है। इस दोहे में कबीर सच्चे सुख व परमात्मा की प्राप्ति के लिए अहंकार का त्याग करना आवश्यक बता रहे हैं। तो हम एक बार दोहे को एक बार फिर देख लेते हैं। छोड़े जब अभिमान को, अभिमान या अहंकार को त्यागने पर ही सुखी भया सब जीव, सुखी रहा जा सकता है। भावे कोई कछु भी कहे, कबीरदास जी कहते हैं चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे ही है निज पीव, मेरे हृदय में मेरे प्रिय परमात्मा है। तो यहाँ निज मतलब खुद के में और पीव मतलब प्रिय परमात्मा है। तो व्याख्या करते हैं हम इसकी। कबीरदास जी कहते हैं जब उन्होंने अपने अभिमान या अहंकार का त्याग कर दिया, छोड़े जब अभिमान को, तभी वे सच्चा सुख प्राप्त कर पाए। भावे कोई कछु भी कहे, और अब कोई कुछ भी कहे लेकिन उनके हृदय में तो लिखा हुआ है मेरे ही है निज प्रिय, उनके हृदय में तो प्रियतम परमात्मा ही निवास कर रहे हैं, अर्थात उनका परमात्मा से मिलन हो गया है। विशेष देख लेते हैं। आत्मा और परमात्मा एक ही है, लेकिन अभिमान के कारण मनुष्य खुद को ईश्वर से भिन्न समझता है। भाषा सरल व सहज है, कोई कछु कहे, इसमें अनुप्रास अलंकार। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। तो इसका हम संदर्भ एवं प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यहाँ पर साधु या सज्जन व्यक्ति की श्रेष्ठता का मापदंड उसके ज्ञान से होना चाहिए, ना कि उसकी जाति से। तो इसको तलवार के उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। हम इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु या सज्जन व्यक्ति का मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए। लिखा हुआ है जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। तो उसका मूल्यांकन उसकी जाति के आधार पर नहीं करके उसके ज्ञान के आधार पर ही करना चाहिए। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। जिस प्रकार कोई व्यक्ति तलवार खरीदते समय उसके म्यान के रंग रूप के आधार पर यदि उसे खरीदता है तो उस व्यक्ति की मूर्खता होती है। साधु के ज्ञान के बजाय जाति को महत्व देना सज्जन व्यक्तियों का अपमान ही होता है। विशेष लिखेंगे हम। साधु या सज्जन व्यक्ति के ज्ञान व गुणों को ज़्यादा महत्व दिया गया है। भाषा सरल व सहज है और शैली उपदेशात्मक। संगत कीजे साधु की, कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस ते, सो भी कंचन होए। तो संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यहाँ पर सत्संगति के महत्व को बताया गया है। तो संगत कीजिए साधु की, यहाँ पे साधु का होता है महापुरुष या सज्जन व्यक्ति। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को हमेशा साधु अर्थात सज्जन व्यक्ति की ही संगति करनी चाहिए, कभी न निष्फल होए, क्योंकि अच्छे व्यक्तियों की संगति कभी भी निष्फल नहीं होती है और सत्संगति से अच्छे गुणों का विकास होता है। अच्छे लोगों की संगति का फल अवश्य मिलता है, वो कभी भी निष्फल नहीं मिलती हैं। लोहा पारस परस थे, सो भी कंचन होए। लोहा तो काला कुरूप होता है, लेकिन पारस पत्थर के स्पर्श मात्र से ही वो अति सुंदर सोना बन जाता है। यह सत्संग का ही प्रभाव है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि सत्संगति को लोहे और पारस पत्थर के द्वारा समझाया गया है। सत्संगति से व्यक्तित्व का विकास होता है, गुणों में वृद्धि होती है और भाषा सरल व सहज है, शैली उपदेशात्मक। मारिए आशा सांपिनी, जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है, ये गुरु मंत्र विचार। तो सबसे पहले हम संदर्भ प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन के पाठ संतवाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यहाँ पर आशा को सर्पिणी के समान बताया गया है और उससे बचने का उपाय गुरु मंत्र को बताया गया है। तो यहाँ पे आशा को क्या बोल दिया गया है? सर्पिणी बोल दिया गया है। और जिस आशा
आशा होती है इच्छा, हम बहुत इच्छाएं करते हैं, हम नई नई आशाएं करते हैं, तो समस्त संसार को आशा रूपी सर्पिणी ने ढस रखा है। तो उसकी औषध तोष है। यदि हमें इससे बचना है तो उसकी केवल एक ही औषधि है, संतोष। व्यक्ति को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए और ये ही गुरु मंत्र विचार करके हमें संसार में संतोषी स्वभाव का बनना चाहिए। हम इसकी व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि आशा या इच्छा एक सर्पिणी है जिसने अपने विष से सारे संसार को प्रभावित कर रखा है। मनुष्य आशा के कारण ही सांसारिक मोह माया से मुक्त नहीं रह पाता है। अतः इस आशा रूपी सर्पिणी को मार देना चाहिए। इस आशा रूपी सर्पिणी से बचने का एक ही गुरु मंत्र है, संतोष रखना। संतोषी स्वभाव का व्यक्ति ही हर स्थिति में संतुष्ट रह सकता है। शेष है, मनुष्य को संतोषी स्वभाव का होना चाहिए। भाषा सरल व सहज है, शैली उपदेशात्मक। कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करि लेत। संदर्भ एवं प्रसंग। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक सृजन के पाठ संत वाणी से लिया गया है, जिसके रचयिता कबीरदास जी हैं। यहाँ पर वाणी के महत्व को बताया गया है। यहाँ पर कौवे का उदाहरण लिया गया है और कोयल का उदाहरण लिया गया है। अब हम जानते हैं, सर्वविदित है कि कौवे की वाणी कर्कश होती है और कोयल की वाणी मधुर होती है। तो इन दोनों के उदाहरण के द्वारा मीठी वाणी के महत्व को समझाया गया है। हम इसकी व्याख्या करेंगे। कबीरदास जी कहते हैं कि कौवा किसी का धन नहीं छीन लेता, कागा काको धन हरे, किसी का धन नहीं छीन लेता, कोयल काको देत, और नहीं कोयल किसी को धन देती है, मीठा शब्द सुनाए के, जग अपनो करि लेत। लेकिन कोयल अपनी मधुर वाणी से ही संसार को अच्छी लगती है और कौवे की वाणी सभी को कर्कश लगती है। यदि सबका प्रिय बनना है तो कटु वाणी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मधुर वाणी से ही सबका हृदय जीता जा सकता है।